हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग मोटर राइडर 07। तो आज हम अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं यहाँ से, और इसका टॉपिक होगा मैंने अपनी बाइक में व्हील कवर लगवाए हैं। तो आप देखिए व्हील कवर पे कैसी प्यारी लग रही है मेरी बाइक। एक बार इसका व्यू देखो, और क्या क्या मैंने मॉडिफिकेशन कराएंगे इसमें छोटी मोटी, वो भी आपको बताऊँगा। जैसे कि ये व्हील कवर हुए, ये लीवर गार्ड्स हुए, और छोटा मोटा रैप जो कि मैंने वाइजर पे कराया है वो कैसा लगता है ये देखिए। के बारे में आपको बताऊंगा, और आपको क्या कराना चाहिए क्या नहीं कराना चाहिए सभी बताऊंगा। तो चलिए अपनी राइड को शुरू करते हैं। जय श्री राम। और आपसे बातें करते चलते हैं, आपको बताते हैं क्या क्या परफॉर्मेंस इसके तौर पे जो मॉडिफिकेशन होती हैं जो आपको करानी चाहिए अपनी R15 में, और क्या लुक के लिए अच्छी रहती है वो करानी चाहिए। क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, मैं किसी को टारगेट करके बात नहीं करता हूँ। मुझे जो सही लगता है मैं अपना रिव्यू देता हूँ। तो मैंने सबसे पहले अपनी बाइक पे लगवाया था लीवर गार्ड, जो कि एक R15 पे अच्छे भी लगते हैं ये लीवर गार्ड, और सेफ्टी भी प्रोवाइड करते हैं। अगर बाइक गिरती है तो आपकी उंगलियों को बचाएगा, आपके लीवर्स को बचाएगा टूटने से। और लुक की मामले में बात करें तो आपकी बाइलेज का लुक इतना इंक्रीज़ करता है, ये इतना प्यारा लगता है। और प्राइस की बात करो तो आपको ऑनलाइन 300-400 मिल जाएंगे, जो कि बिल्कुल मत डलवाना, बहुत ख़राब होते हैं, लोकल क्वालिटी के होते हैं। आपकी बाइक कुछ प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, गिरेगी तो सबसे पहले यही टूट जाएंगे, उंगली में चुभेंगे अलग। तो इसलिए एक बार लगवाना अपनी बाइक पे चीज़, थोड़ा रुक के लगवा लेना, लेकिन चीज़ सही लगवाना। ये मुझे पड़े थे 600-700 रुपये ऐसे कुछ पड़े थे, जो कि मैंने ऑफलाइन डलवाए थे। ऑनलाइन कई दिख रहे थे, उनमें मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या सही रहेगा क्या सही नहीं रहेगा। तो इस वजह से मैंने एक ग्वालियर में शॉप है एक भैया की, क्योंकि वो भी ब्लॉग्स बनाते हैं, उन्हीं के बारे में मुझे पता चला, तो मैंने उन पे ही जाके सबसे पहले ये चीज़ करवाई है, और जो कि मुझे अच्छी लगी। हाँ, बस थोड़ा इस चीज़ में ये होता है R15 में लीवर गार्ड्स का ये मूव होते हैं। इस साइड तो भी सही है, ये मूव थोड़ा थोड़ा हो रहा है, जैसे ये दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन इस साइड का मूव ज़्यादा होता है। अभी फ़िलहाल मैंने उन्हें भैया से जुगाड़ करवाई थी मैंने, अभी फ़िलहाल तो ये मूव नहीं होता है, उनने जुगाड़ करके नट्स वगैरह लगा के इसमें इसे सही कर दिया। तो ये सही है, मुझे अभी फ़िलहाल इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जुगाड़ का काम अपनी इंडिया में वैसे ही अच्छा चलता है। और सेकंड चीज़ जो मैंने इस पर कराई थी वो कि मुझे बबल वाइज़र लगवाना था, जो कि परफॉर्मेंस में बाइक को अलग ही एक देता है। इसकी टॉप एंड अगर 150 होगा और आप बबल वाइज़र लगाओगे तो इसका 155 जाएगा, 140 होगा 145 है। मतलब 5 किलोमीटर का एवरेज जो मैंने स्पीड का देखा है इंक्रीज़ होता है बबल वाइज़र से, क्योंकि एरोडायनामिक में काम करता है। तो मैंने तो बबल वाइज़र नहीं डलवाया, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ खास लगा नहीं कि मैं लगवाऊँ, और दूसरी मुझे वो चीज़ इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, इतना अच्छा नहीं दिख रहा था, अलग ही ऐसा ऊपर सा हो जाता है, ऐसा मुझे लुक में अच्छा नहीं लग रहा था वो। तो जो मेरी बाइक में आया था मैंने वही डलवाया, उसी में बस एक थोड़ा सा चेंज कर दिया है, जो कि अलग ही अच्छा लगता है। मेरी बाइक का कलर है मैट ब्लैक, और मैंने इसमें मैट ही ब्लैक कलर की रैप करा दी है, और उसके ऊपर से जय श्री राम का स्टिकर लगवा दिया, जो कि मुझे लगवाना था, अच्छा लगता है। और मेरी बाइक पे आगे निकल के आ रहा है ये स्टिकर। तो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको अगर बबल वाइज़र लगवाना है परफॉर्मेंस पे ही देखना है इस चीज़ को, कि परफॉर्मेंस निकालनी है, यही करते हैं। आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको अच्छा लगता है बबल वाइज़र आप लगवाओ, परफॉर्मेंस में इंक्रीज़ होता है ये, इससे स्पीड बढ़ती है बाइक की, क्योंकि एरोडायनामिक में ये काम करता है। और जिसको ऐसा रखना है तो ऐसा रखे, रैप करा ले, अच्छा लगता है कलर। मैंने इसके बारे में काफ़ी लोगों से मतलब सुना है, वो तारीफ़ करते हैं, अच्छा लगता है ये ब्लैक मैट में रैप किया हुआ। जो वाइट आता था वो इतना अच्छा नहीं लगता था। बाकी आपके अपने ऊपर है, आपकी बाइक, आपको लगाना है लगाओ, नहीं लगाना तो मत लगाओ। तो नेक्स्ट टॉपिक इसकी बात करते हैं, मैंने क्या करा है इसमें नेक्स्ट। तो वैसे तो मैं गया था इसमें क्रैश गार्ड्स लगवाने, जो कि मुझे लग रहे थे इनकी नीड है मुझे, क्योंकि ये फेयरिंग बाइक है, इसमें पूरे फाइबर की बॉडी है,
कहीं भी अगर आपसे वैसे भगवान ना करे ऐसा हो मेरे साथ या आपके साथ, लेकिन अगर बाइक कहीं भी स्टैंड से भी गिरती है या चलते हुए गिरती है थोड़ी बहुत भी, तो टूटेगी नहीं। इतनी तो है फ्लेक्सिबल कि टूटेगी नहीं ये बॉडी, लेकिन अगर गिर जाएगी स्क्रैच तो आएंगी आएंगी। और स्क्रैच में आपको अपनी नई बाइक तो देखना बिल्कुल पसंद नहीं होगा। और टूट जाएगी ना तो बंदा एक पैसा लगा के नहीं लगवा भी लेगा, लेकिन अगर स्क्रैच आ जाती है तो वो ना लगवाने का ही रहता है ना रहने का ही रहता है, कि देखा जाता नहीं है, करवाया जाता नहीं है। तो बाकी सभी की अलग अलग बातें हैं, कोई लोग थोड़ी सी स्क्रैच पे भी चेंज करा लेते हैं, बाकी मेरे साथ ऐसा भी नहीं हुआ है। और अभी फ़िलहाल का मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो छोटी सी स्क्रैच पे आने पे मैं तो अपनी फाइबर बॉडी चेंज नहीं करा पाऊँगा, क्योंकि वर्थ इट नहीं लगता मुझे। एक साइड की पैनल इसकी 7-8 हज़ार की पड़ती हैं, जो कि आप एक स्क्रैच की वजह से पैनल चेंज कराओगे। छोटे से स्क्रैच अगर हो तो ज़्यादा है तो अलग बात है वो। चलो पहले इसे ओवरटेक कर ले फिर अपनी बातें कंटिन्यू कर देंगे। और नेक्स्ट मॉडिफिकेशन जो मैंने कराई है छोटी मोटी, तो मुझे व्हील कवर जो चलते हैं आजकल मुझे अच्छे लगते हैं। और मेरी ब्लैक बाइक है मैट ब्लैक, तो मुझे और ब्लैक कराना था। मुझे अच्छा लगता है व्हील कवर थोड़े लगे हुए अलग ही लुक देते हैं, मैंने कराया। वैसे काफ़ी लोगों का ये भी है छपरी लगाते हैं व्हील कवर ये वो, उनके बारे में क्या ही बात करनी, चूतियों के तो मुँह ही नहीं लगते, चूतियों से सावधान। अभी जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो कराता हूँ। किसी की सुनो करो अपने मन की, मेरा तो यही मानना है यार, किसी की सुन लो, करना वही है जो मुझे सही लगता है। एक बार मुझे अच्छे लगते थे मैंने लगवा लिए, आपको अच्छे लगते हैं आप लगवाओ, नहीं लगते मत लगवाओ, मेरा क्या जाता है। और जिनको देखने में अच्छे नहीं लगते वो ना देखें, आंखें बंद कर ले। अब उनको दिखाने के लिए तो मैंने बाइक नहीं ली है, मैंने अपने देखने के लिए ली है, मुझे अच्छी लगती है मैं वैसे रखूँगा। खैर छोड़ो इस बात को, आगे बात करते हैं। व्हील कवर से बात कई लोग करते हैं कि एरोडायनेमिक्स में फ़र्क पड़ता है, बाइक को लीन करते टाइम हवा क्रॉस नहीं करती व्हीलों से, तो उसका एक प्रॉब्लम बनती है जो कि बाइक को क्रैश कर देती है। तो आपको मैं बताता हूँ जितनी मैंने नॉलेज दी है इस बारे में, तो वो फुल व्हील कवर होते हैं जो फुल व्हील को ब्लॉक करके रखते हैं, तो वो नहीं डलवानी चाहिए। वो तो सीधी सी बात है, टर्न लेते साइड हवा को क्रॉस नहीं करने देते हैं, उस वजह से काफ़ी चांसेस में ऐसा हो जाता है और हैंडल वॉबलिंग इशू भी हो सकता है इसमें हाई स्पीड पर। और जो मैंने लगवाए हैं वो है हाफ व्हील कवर, मतलब कि वो पूरे टायर को ब्लॉक नहीं करते हैं, आधा रहता है टायर ब्लॉक और आधा खुला रहता है, तो इससे इतना तो एयर रिस्पॉन्स मिलता रहता है, टायर को आसपास बदलती रहती है, तो कोई इससे झंझट नहीं रहते। मैंने भी कभी इस बारे में सोचा था तब लगवाए हैं कि सही रहेगा नहीं रहेगा, और काफ़ी लोग कहते हैं कि ये लगवाने से अगर बाई चांस ये टूटते हैं तो एक रिस्क रहता है टायर में लग जाएंगे, या फिर टूट के कहाँ लगता है बॉडी को दिक्कत करता है अपनी बाइक की। और काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि ये व्हील कवर लगे होते हैं तो उनका मूवमेंट थोड़ा थोड़ा ऐसा वाइब्रेशन टाइप होती रहती है, तो उससे अपने व्हील पे जो कलर रहता है वो कलर हटने लगता है, स्क्रैच टाइप आने लगती है। तो जहाँ तक मैंने अपनी बाइक में जो लगाया है, और इसकी मैंने पहली राइड है वैसे तो मेरी व्हील कवर लगाने के बाद, तो अभी तक जो मैंने फील किया है लगाते टाइम जो फील किया था, वो अगर मूवमेंट होगा तो सीधी सी बात है कोई चीज़ बार बार रगड़ेगी तो पत्थर भी घिस जाता है, ये तो फिर लोहे के ऊपर लगा हुआ कलर है उतरेगा। लेकिन मैंने जिस हिसाब से लगाए हैं उसमें थोड़ा भी मोमेंटम नहीं हो रहा है, और मैंने खुद लगाए हैं अपने हाथों से। मुझे अपनी बाइक को केयर करके रखना पसंद है, मैंने अपने हाथों से लगाया, अपने हाथों से देखा उन्हें। और आपको व्हील कवर के सेट में जिप टाई मिलेगी, जो लगा दोगे आप उससे थोड़ा भी मोमेंटम नहीं बनेगा, उनका बिल्कुल फिक्स रहते हैं। तो आप लगाओ लेकिन अच्छे से लगवाओ, बिल्कुल भी जगह से मूव ना करें, फिक्स रहें, तो आपकी कलर का कोई इशू नहीं आएगा। और हाँ, बात रही टूट के बॉडी पे अटकने की बात, फाइबर बॉडी तोड़ने की बात, तो अगर मूव होगा टूटेगा तभी तो बॉडी को तोड़ेगा, जब मूव ही नहीं होगा फिक्स रहेगा, उसकी केयर करते रहोगे तो कोई चीज़ आपको क्या बिगाड़ देगी। ऐसा तो है नहीं लगा दिया फिर देखा ही नहीं कि भाई चलती है तो चलती रहने दो, कोई दिक्कत ही नहीं लेनी, जब टूट के गलेगी तभी आप देखोगे।
भाई बाइक आपने ली है, आपको ही केयर करनी है। कोई चीज़ लगाई है तो उस पर ध्यान दो कैसी क्या चलती है। ऐसे तो कल के दिन आप बाइक ही पुरानी हो जाएगी, इसकी कोई पैनल आपकी मूवमेंट करने लगेगी, वाइब्रेट करने लगेगी, आप उसे सही नहीं कराओगे तो वो भी टूट के गिर जाएगी। तो इसमें भी हम वालों का दिक्कत है ना, इस हिसाब से तो होगी। तो कोई भी चीज़ कराओ, केयर करते रहो बाइक की, क्या उसमें डैमेज आ रही है, क्या उसमें डैमेज नहीं आ रही है। डैमेज आती है तो मैं भी हटा दूंगा, बाइक पे आ रही है, व्हील कवर थोड़ी ना। तो व्हील कवर पे काफ़ी लंबी बात हो चुकी है, अब आप समझ लेना आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और फिलहाल ये व्यू देखो यहाँ का, क्या व्यू है। और क्रैश गार्ड की बात रही, हाँ क्रैश गार्ड आपको लगवाने चाहिए नहीं लगवाने चाहिए वो आपके ऊपर है, आप किस हिसाब से बाइक चलाते हो। बाकी मुझे तो लगा हुआ था क्रैश गार्ड लगवाओ। जो कि एक स्लाइडर आते हैं ऐसे डंडी टाइप से निकले रहते हैं, वो मुझे अभी तक जो मैंने देखा है जानकारी ली है उस हिसाब से मुझे वो सही नहीं लगते। लुक में हाँ अच्छे लगते हैं वो भी, लेकिन बाइक गिरेगी तो एक दो बुल्ट पे ऐसा सपोर्ट रहता है उनको, सीधे गिरी तो क्या मतलब संभाल पाएंगे वो। और काफ़ी लोग अपना रिव्यू ये भी देते हैं कि वो बाइक की जो चैसी बॉडी लग होती है उस पर लगते हैं तो उसको भी तोड़ देते हैं कई बार। और क्रैश गार्ड ज़्यादा अच्छे रहते हैं क्योंकि वो क्रैश गार्ड 2-3 जगह पे नेट से कसे रहते हैं और बाइक को बचा के रखते हैं, इस वजह से वो ज़्यादा सही रहते हैं। और पूरा अपने पैर को कवर करते हैं वो साइड, तो वो मुझे ज़्यादा सही लगे। बाकी अभी तक मुझे क्रैश गार्ड नहीं मिल पाई क्योंकि मैं जब भी जाता हूँ बाइक पे कोई काम कराने तो मैं हमेशा लेट निकलता हूँ और कोई काम मेरा सही से हो ही नहीं पाता। तो पिछली बार गया था, रात हो गई थी, इस वजह से मैंने अपनी बाइक पे क्रैश गार्ड नहीं लगा पाया, मुझे मिले नहीं रात में, वो दुकानें बंद हो चुकी थी कई जगह। तो आपको अगर लगता है क्रैश गार्ड लगवाना अच्छा तो आप लगवाओ। बाकी लुक में भी क्रैश गार्ड ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे स्लाइडर के मुकाबले, और सेफ्टी भी देते हैं वो अपनी बाइक को और खुद अपन को। अब अपने टॉपिक पे बात करते हैं। क्रैश गार्ड से आपको अच्छी सेफ्टी मिलती है तो मैं तो कहता हूँ लगवाओ, लुक में भी अच्छे लगते हैं और ज़्यादा ऐसा दिक्कत ही नहीं देते। एक आपका बाइक का कलर देख लो, उस कलर के हिसाब से सेम टू सेम मैच होते, लगवाओ अच्छी लगती है, आपकी बाइक बल्कि लगती है उससे। और जिसको नहीं लगती है अच्छी बल्कि बाइक तो आपने मत लगवाओ, आपकी सेफ्टी है उसमें। तो अभी थोड़ी बहुत बाइक गिर जाएगी तो क्रैश गार्ड आपकी बाइक को बचा लेंगे, स्क्रैच होने से बचा लेंगे मेन चीज़। बाकी ज़्यादा बड़े क्रैश में तो क्रैश गार्ड क्या, पूरी बाइक ही नहीं बची, जब बाइक ही उड़ के गिर जाएगी तो क्या ही बचोगे उसमें। तो मेरे हिसाब से तो छोटे मोटे स्क्रैच को बचाने के लिए मैं अपनी बाइक में क्रैश गार्ड लगवाऊंगा। अभी देखता हूँ, अगर अभी जा रहा हूँ, अभी मुझे टाइम रहेगा और मिलेंगे क्रैश गार्ड तो मैं अभी लगवा लूँगा, बाकी नहीं तो आगे देखते हैं। और क्या मॉडिफिकेशन है नेक्स्ट जो आपको करवानी चाहिए, क्योंकि मुझे करवानी है या मैंने करवा ली है। तो वो मुझे लगी है कि सबसे पहले बाइक के पीछे जो टायर हगर होता है उसको हटा दो। भाई टायर का लुक निकल के आएगा तभी तो बाइक बल्कि दिखेगी, उससे टायर ही छुपा रहता है पूरा। वैसे तो मैंने भी नहीं हटाया अभी तक, हटाऊंगा अभी। और टेल टाइडी लगवा लो तो ज़्यादा अच्छी लगती है बाइक। अभी इतना बड़ा जो लगा रहता है पीछे मड गार्ड वो इतना अच्छा नहीं लगता, टेल टाइडी छोटी सी लगती है, इंडिकेटर और आपकी नंबर प्लेट उसमें लग जाएगी तो फिर लुक अच्छा रहता है। लेकिन काफ़ी लोग उसको भी छपरी कहते हैं, छपरी करवाते हैं। तो भाई छपरी का मतलब उनसे पूछो छपरी होता कौन है, उन्हें वो उसके बारे में कुछ नहीं पता, बस शब्द सुन लिया रीलों में और बस ज्ञान देने से मतलब। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने हिसाब से चलें। मुझे अच्छा लगता है तो मैं करवाऊंगा। अभी तक मैंने क्यों नहीं कराया ये, क्योंकि अभी तक था बारिश का सीज़न, बारिश
इसकी वजह से कीचड़ ऐसा रहता था कि पूरी बाइक गंदी हो जाती थी। और टायर अगर और मड गार्ड अपनी बाइक को प्रोटेक्ट करता है कीचड़ से। तो जबकि ज़्यादा कीचड़ में तो भाई वो भी नहीं बचा पाते, तो उनको हटा दूंगा मैं तो फिर क्या ही रहेगा। इस वजह से मैंने अभी वो नहीं हटाए हैं। और बाकी मॉडिफिकेशन में स्टिकर लगाना भी आता है, छोटे छोटे जो लिक्विड मोली करके आते हैं स्टिकर, या फिर अदर साइड के भी आते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरे हिसाब से मैं अपनी बाइक पे तो नहीं लगवाऊंगा, मुझे अच्छे नहीं लगते। क्योंकि इतने सारे स्टिकर से लगा दो भाई, नॉर्मल बाइक रखो, नई बाइक है अभी तो वैसे ही प्यारी लगती है। पॉलिश करके बाइक के निकालो अलग ही चमकती है। स्टिकरों से क्या छुपाना, इतने स्टिकर लगा दो। ठीक है नॉर्मल बाइक रखो, मुझे तो यही पसंद है भाई। आपके ऊपर आपको स्टिकर लगवाना है तो आप वो भी एक करवा सकते हैं, जो कि बजट फ्रेंडली मॉडिफिकेशन है और अच्छी लगती है काफ़ी लोगों को। अभी फ़िलहाल मुझे अच्छी नहीं लगती तो मैं तो अभी नहीं करवा रहा हूँ, आगे अच्छी लगेगी तो मैं करवा लूँगा। तो इस टॉपिक पर काफ़ी मैंने बात कर ली है, जो कि नॉर्मल रहती है करवाने को। फिर काफ़ी लोग करवाते हैं, एक लाइट के नीचे एलईडी लगवाना है, एलईडी स्ट्रिप, जो कि मैं करवाऊँगा, अभी फ़िलहाल नहीं करवाऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं अपनी बाइक को नॉर्मल रखूँगा, नॉर्मल अच्छी लगती है। आगे चल के सोच रहा हूँ करवाऊँगा, एलईडी स्ट्रिप लगवाऊँगा, रेड लगवाऊँगा, ब्लू लगवाऊँगा। वो तो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे मुझे अच्छी लगेगी वैसे मैं करवा लूँगा। बाकी अभी तो ऐसी है बाइक। हाँ, और सबसे मेन चीज़ मॉडिफिकेशन में आती है प्रोजेक्टर्स। इस वक्त बाइक की लाइट बिल्कुल अच्छी नहीं है, सभी लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, मेरा भी यही रिव्यू है इसके ऊपर। बिल्कुल बाइक अच्छी नहीं है, और मेरे केस में तो ऐसा हुआ है लाइट नीची है बिल्कुल से, हाई बीम लो बीम का काम कर रहा है। मैंने इस शोरूम पर सही करवाया है, नहीं हुआ है तो मैं अभी और करवा लूँगा, होता है तो ठीक, नहीं तो मुझे तो बिल्कुल सही नहीं लगी लाइट इसकी। मैं तो प्रोजेक्टर लैंप से लगवाऊँगा, अच्छे से देख लूँगा। उनसे क्या है, रात में आप बाइक चलाओगे तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ चलाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वरना मेरे साथ तो ऐसा केस हुआ है, तो बच्ची है बाइक मेरी, ठुकते ठुकते गाय वगैरह थी रास्ते, मुझे बिल्कुल नहीं दिखी। मैं पास में जाके बिल्कुल ब्रेक लगाई है, वो तो शुक्र मनाओ ABS का, जैसे मुझे बचाया था, वरना तो चाहिए बाइक ठुक जाती। और प्रोजेक्टर लेंस अच्छे हैं, लगवाओ, लेकिन हाँ उन्हें ऐसे लगवाओ उनसे दूसरों को दिक्कत ना हो। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे चलाओ, वरना आप अपनी सोचो आपके मुंह पे कोई ऐसी लाइट मारेगा तो आपको भी दिक्कत होगी ना। तो उसी हिसाब से आप यूज़ करो उसका, जहाँ जगह हो यूज़ करने की वहीं पे करो, वरना मत करो। और उनसे बाइक की बैटरी पर भी दिक्कत पड़ती है, ज़्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्टर से लगवा लोगे ना तो वो जाती तो एनर्जी बैटरी से ही है ना, ताकि बैटरी जल्दी ख़राब करेंगे। तो उतना ही यूज़ करो जितनी ज़रूरत है, आपकी बाइक की केयर भी करो और अपनी केयर भी करो, और दूसरों को भी बचा के रखो ना। उनको भी दिक्कत होती है ज़्यादा प्रोजेक्टर लैंप मुंह पे लगाने से, तो सही से सेट कराओ, यूज़ सही करो, यही कहना है। बाकी की मॉडिफिकेशन इतनी अच्छी रहती हैं मेरे हिसाब से, करवाने के तो काफ़ी लोग कलर भी चेंज करा देते हैं बाइक का। नॉर्मल मॉडिफिकेशन के बारे में बताना था मुझे, जो कि मैंने बता दिया, इतनी एवरेज रहती हैं, अच्छी लगती है बाइक की, लुक भी अच्छे निकल के आते हैं। बाकी बाइक साफ करके रखो, पॉलिश करके रखो, वैसे ही अच्छी लगती है बाइक। तो ये टॉपिक हुआ यहाँ पे ख़त्म। अगले टॉपिक पर मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय और जय श्री राम।